गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम हे को देखते हैं जहां वो एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रही होती है और सब उसे बहुत चेयर कर रहे होते हैं। तभी सीन ब्लैकआउट होता है और हे एक अकेले रूम में होती है जिसके पेट से खून आने लगता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं क्योंकि वो सपना देख रही होती है और उसकी मम्मी उसके पेट पर खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि तुम नीचे मत सोया करो यार, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो हे कहती है कि मम्मी अब मेरे ऊपर क्यों चढ़ी हुई थी। तो मम्मी उसे सॉरी बोलने लगती है क्योंकि वो गलती से उसके पेट पर चढ़ गई थी। वो कहती है कि मैं सुनहो की मॉम के पास जा रही हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी हे के पास जुंगू का कॉल आता है और उसका चमन खिल जाता है। जुंगू उससे कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। जुंगू ने सू को मिलने के लिए मैसेज किया होता है जिसका रिप्लाई आता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। और जुंगू थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है जिसे हे भी नोटिस कर लेती है और हम देखते हैं कि ये मैसेज जिन ने सू के फोन से किया था। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हे की मम्मी सुनहो की मम्मी का पूरा ध्यान रख रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी जो तुम्हारी ये हालत हो गई। तो वो उसे बताती है कि सुनहो के पापा ने उनसे डिवोर्स मांगा है। वो कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी लाइफ मेरी वजह से एक बंजर पेड़ की तरह हो गई है और वो अब अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं, इसलिए वो मुझसे डिवोर्स चाहते हैं। इवन उन्होंने तो लॉयर तक भी हायर कर लिया है। तभी वहाँ पर सुनहो आता है जहाँ उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम टाइम पर खाना खाया करो और तुम अपना पूरा ध्यान रखा करो। जिस पर सुनहो कहता है कि मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, आप बस अपना ध्यान रखो। तो वो कहती है कि तुम बहुत डर गए होगे ना, मैंने सच में ड्रिंक करना छोड़ दिया था पर पता नहीं शायद मैंने पहली बार इतनी पी है तो इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करूंगी। जिस पर सुनहो कहता है अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हो तो आप ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहो और आप वो करो जो आप करना चाहते हो। जिस पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हे जुंगू से पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है बताओ ना। जिस पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो हे कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो। वो उससे कल के मैटर के बारे में पूछने लगता है जहाँ वो बताने वाली तो होती है पर वो सुनहो की सोच कर रुक जाती है और वो कहती है कि ये बात उससे रिलेटेड नहीं है और शायद ये बात जिस पर्सन से रिलेटेड है वो ये ना चाहे कि ये बात किसी और को पता चले। तो वो कहता है कि ये बात सुनहो से रिलेटेड है ना, कोई बात नहीं मत बताओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। जिस पर वो कहती है कि आपको बुरा लगता होगा ना। तो वो कहता है हाँ मुझे बुरा तो लगता है पर मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और ये दोनों फिर से लवी डवी होने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मम्मी सुनहो के साथ आती है और इन दोनों को डांट लगाती है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तो हे उनसे कहती है कि आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल में अकेला था इसलिए मैं इसे घर ले आई ताकि हमारे साथ खाना खा सके। वो जुंगू को देखकर उसे भी इनवाइट कर लेती है जिस पर जुंगू तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और हे से कहता है कि मेरा बैग ले आना। जिसके पीछे सुनहो भी कहता है खड़ी क्या हो, जल्दी करो ना। और ये सीन बहुत फनी होता है। फिर ये सब साथ खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर हे की मम्मी जुंगू से कहती है कि तुम मेरी बेटी को खुश तो रखोगे ना। जिसे सुनकर जुंगू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो हे कहती है कि आप इससे ऐसे मेरी हैप्पीनेस के बारे में बात क्यों कर रही हो, मैं अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढूंगी, तो आपको ये सब इनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर हे की मम्मी कहती है कि मैं ये सब एक बार जरूर करना चाहती थी क्योंकि मैंने टीवी पर देखा है सब लोग ऐसे ही करते हैं जब उनके बेटी के बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आते हैं। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। जिस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुनहो थोड़ा सा जल जाता है और जेई को ब्रदर इन लॉ कहकर बोलता है कि ब्रदर इन लॉ वो जरा पास करना। और जेई उसे दे भी देता है जिसे देखकर जुंगू किलस जाता है और कहता है कि तुम इसे ब्रदर इन लॉ क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे बोलता आ रहा हूँ तो मुझे आदत पड़ गई है। जिस पर जुंगू कहता है कि फिर भी थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है ना। तो जेई कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सुनहो हंसने लग जाता है। तो जुंगू कहता है ठीक है फिर ब्रदर इन लॉ ये लो ये खाओ। और इन दोनों के बीच में फिर से एक अजीब सी टशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जिस पर हे कहते हैं कि तुम दोनों तो अलग अलग जाओगे ना, तो जाओ जल्दी जाओ। तो जिस पर जुंगू कहता है कि नहीं आज हम एक साथ ही जाएंगे। जिस पर हे इन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार से बाय बोल देती है। फिर जुंगू सुनहो को ड्रिंक कराने के लिए ले जाता है जहाँ पर सुनहो जुंगू से कहता है कि मैं हे को बहुत ज्यादा लाइक करता था और सच कहूँ तो मैं उसे आपसे छीनना चाहता था और मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मैं ऐसा कर लूंगा, पर शायद मैंने सही करा कि मैं अब इस वक्त यहाँ रुक गया। अगर मैं ज्यादा करता तो हे को भी बहुत ज्यादा अजीब लगता और मैंने देखा है कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है, इसलिए मैंने अभी के लिए गिव अप कर दिया है। जिस पर जुंगू कहता है कि सिर्फ अभी के लिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम फ्यूचर में ऐसे नहीं रहने वाले क्या। तो सुनहो कहता है कि क्या पता फ्यूचर में हे आपके साथ ना रहना चाहे। तो जुंगू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सुनहो जुंगू से कहता है कि मैं और हे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये बात आपको समझनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ, चाहे मैं इस चीज से खुश ना हो
हूँ, पर फिर भी मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बट तुम प्लीज अपनी लाइन क्रॉस मत करना। जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस तो नहीं करूंगा, पर मैं जेई को ब्रदर इन लॉ कहना नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अगले सीन में चोही सू को कॉल करती है, बट वो उसका भी फोन नहीं उठाता, जिस पर चोही जुंगू को बताती है कि सू किसी का भी फोन नहीं उठा रहा है। तभी वहाँ पर हेजिन अपनी टीम के साथ आती है, जहाँ पर हेजिन सबको बताती है कि एसबीसी कंपनी इन दोनों यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस फीचर करना चाहते हैं और ये लोग अब टीवी पे आएंगे। वो कहती है कि हम तो इस चीज को एग्री कर चुके हैं और बेहतर होगा कि तुम लोग भी इस चीज को एग्री कर लो, क्योंकि ये लोग हमें स्पॉन्सर भी करेंगे। जहाँ चोही कहती है कि पर एक बात बताओ, हो क्यों ये सब क्यों करना चाहता है? जिस पर हेजिन कहती है कि मुझे लगता है ये करने में बहुत मजा आएगा, तुम बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और कितना अच्छा होगा ना जब ये मूवमेंट रिकॉर्ड होगा। जिसमें चोही बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि तुम श्योर हो ना, तुम ये सब खुद को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रही हो? क्योंकि एक बड़े घर की लड़की, एक एक्टिव स्टूडेंट कितनी अच्छी इमेज जाएगी ना, जिससे तुम्हारी कंपनी की इमेज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिस पर हेजन बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुम बहुत जल्दी चीजें समझ गई। हाँ ये सच है और इसमें कुछ गलत नहीं है। जिस पर चोही कहती है कि मतलब तुम ये चाहती हो कि इस शो में हॉक्योंग और तुम मेन रहोगी और हम एज अ बैकग्राउंड काम करेंगे, है ना? तो तुम एक काम करो, सारे फंड्स हमें दे दो। वैसे भी हॉक्योंग के पास तो बहुत पैसा है ना, तुम्हारी तो सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, तो तुम्हें पैसे की जरूरत क्या है? तो ये सारे फंड हमें दे दो। जिस पर हेजिन तुरंत मान जाती है और कहती है कि ये भी सही है, क्योंकि अगर हमारा तुम्हारा मैच नहीं होगा तो तुमसे लड़ने में मजा नहीं आएगा, है ना? और इन लोगों की इनडायरेक्टली बेइज्जती करके चली जाती है। जिस पर जुंगू हेजिन से कहता है कि चलो हम इस बारे में सोचते हैं और बाद में बात करते हैं। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वूचन कहता है कि कैप्टन इसमें हमारी बेइज्जती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। जिस पर कैप्टन कहता है नहीं हम ऐसा करेंगे। वो उसे कहता है कि हमें पैसों की जरूरत है, जिस बात को चोही भी एक्सेप्ट कर देती है कि हाँ हमें पैसों के लिए ये सब करना पड़ेगा। जुंगू कहता है कि हमें पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपने प्राइड के चक्कर में बाकी सारे मेंबर्स को सफर नहीं करवा सकते और हम टीवी पे आने वाले हैं, इसलिए हमें बाकी टीम मेंबर से भी सलाह लेनी चाहिए कि क्या वो ये सब करना चाहते हैं। अगले सीन में सुंजा और मिंजे बड़ी स्टाइल में आते हैं, जहाँ पर सब लोग इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली मिंजे को देखकर। मिंजे का नया रूप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और सब उसे बहुत ही ज्यादा शॉकली देख रहे होते हैं। अगले सीन में सारे सीनियर सारे टीम मेंबर्स से टीवी के अपीयरेंस से रिलेटेड बातें करते हैं, जहाँ पे सारे टीम मेंबर्स भी इस चीज को एग्री कर लेते हैं। वूचन सोयून के काम में हेल्प करने लगता है, जहाँ पर सोयून कहती है कि आप इस काम में हेल्प मेरी बहन की वजह से कर रहे हो ना। तो वूचन मना कर देता है, जहाँ पर सोयून उसे नाइट में साथ में ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है। नेक्स्ट सीन में मिंजे सुंजा के लिए ड्रिंक लेकर आता है, जिस पर सुंजा हेई से कहती है कि मुझे लगता है मिंजे को मुझ पर क्रश है और मुझे लगता है कि अब तो मेरा बॉयफ्रेंड बन ही जाएगा। जिस बात को सुनकर हेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में ये दोनों मम्मियाँ एक दूसरे से सुनो के बारे में बात कर रही होती है कि अब वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है, सारी चीजें समझने लग गया है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सुनो की मम्मी कहती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, पर मैं इतनी बड़ी होकर भी ये नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जहाँ पर हेई की मम्मी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मेरी दादी 100 साल की उम्र में मरी थी और उन्होंने हमसे ये बोला था कि तुम्हें पता है मुझे लगता था कि मेरे बच्चों की सेफ्टी में ही मेरी खुशी है, पर जब अब मैं मर रही हूँ तो मुझे अब ये रियलाइज हो रहा है कि मेरी खुशी इसमें थी कि मैं अपनी लाइफ को सुकून से जीऊं, बिना मेरे हस्बैंड और बिना मेरे बच्चों के। और उनकी इस बात से मुझे ये समझ आया कि आप ये चीज कभी भी पता नहीं कर सकते कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो जब तक आप मरने वाले ना हो। वो सुनो की मम्मी की काफी ज्यादा हिम्मत बढ़ाती है। तभी पीछे से नर्स हेई की मम्मी को बोलती है कि आपके चेकअप का टाइम हो गया है, जो कि सुनहो की मम्मी ने हेई की मम्मी के लिए अरेंज किया होता है। नेक्स्ट सीन में योंग सारा कैफे डेकोरेट कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी 100 डे एनिवर्सरी है, जिसमें हेई भी उसकी बहुत हेल्प करती है और ये दोनों मिलकर कैफे को बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोर करते हैं। वूचन और सोयुन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ सोयुन उससे कहती है कि जियून ने बहुत लड़कों को रिजेक्ट किया है और वो बहुत ज्यादा पिकी है, तो आप उसकी बातों को बिल्कुल बुरा मत मानना। जहाँ वूचन कहता है कि तुम मुझे कंफर्ट कर रही हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी हम दोनों का साथ में कुछ भी नहीं हो पाता और अब मैं किसी ऐसे इंसान को लाइक करना चाहता हूँ जो कि मुझे ऐसे ही प्यार करे जैसा मैं हूँ। फिर ये दोनों बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा टल्ली हो जाते हैं। सोयुन के सामने एक कपल किस कर रहा होता है, जहाँ पर सोयुन कहती है यार लोग बार बार मेरे ही सामने क्यों किस करते हैं, क्या किस करना इतना अच्छा होता है। जहाँ पर वूचन कहता है क्यों तुमने कभी किस नहीं किया क्या? तो वो कहती है आपने किया है। जहाँ वो मना कर देता है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो सोयुन कहती है कि क्या आप किस करना चाहते हो, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। शिन कैफे में आ जाती है और उसको ये सरप्राइज काफी पसंद तो आता है, बट वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। योंग उससे कहता है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए मैं इस प्रेशियस डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था। वो उसके लिए नीज पर बैठता है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ, जिसे सुनकर योंग एकदम शॉक हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैं इसके लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी, इवन डेट करने से पहले से ही प्लानिंग करती आ रही हूँ और अब उस स्कूल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर योंग कहता है कि चलो अभी हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जुंगू सू की क्लास में उससे मिलने जाता है, पर वहाँ पर सू नहीं होता, तो
वो उसके दोस्त से पूछता है कि सू कहाँ है, जहाँ उसका दोस्त बताता है कि सू बहुत टाइम से नहीं आ रहा, मैंने भी उससे कांटेक्ट करने का ट्राई किया था पर वो हर बार मुझे यही मैसेज करता है कि मैं बाद में बात करूंगा। तभी वहाँ जिन आता है और वो जुंगू से कहता है कि सू ट्रैवल कर रहा है और उसने कहा है कि वो अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है और वो तुमसे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जुंगू उससे कहता है कि जब वो ठीक फील करे तो प्लीज उससे कहना कि वो मुझे कांटेक्ट करे, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जिन जा रहा होता है तभी सीन थोड़ा सा पास में शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन ने सू के चाकू मार दिया था और वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। तभी वो उसी के फोन से एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। अगले सीन में हेजिन बड़े स्टाइल में आती है और इन लोगों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों टीम्स वार्म अप कर रही होती है। फिर डायरेक्टर हेजिन और जुंगवू को एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रखने के लिए बोलते हैं और उन्हें थोड़ा क्लोज आने को बोलते हैं, जिससे हेई बहुत ही ज्यादा जल जाती है और अपने स्ट्रेचिंग क्लॉथ को फाड़ लेती है जो उसके फेस पर लग जाता है। जुंगवू एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जिससे हेई बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सोइन वूचन से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी पीछे से जियोन आती है जिससे वूचन हाय बोलता है तो वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे हाय मत बोलो। डायरेक्टर इनसे कहता है कि हम आपकी प्रैक्टिस रिकॉर्ड करेंगे तो प्लीज जितना ज्यादा नेचुरल हो सके उतना ज्यादा नेचुरल एक्ट करना। वूचन बड़े ग्रेसफुली एक स्टेप करता है जिसे हेजिन एक ही बार में कॉपी कर लेती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और जुंगवू भी हेजिन को ही देखे जा रहा था जिससे हेई बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। डायरेक्टर हॉक्यूंग और यूनी के बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाता है जिसमें पहला कंपटीशन हेई और हेजिन के बीच में होता है। हेई अपनी जान लगा देती है इस कंपटीशन को जीतने के लिए, बट एज यूजुअल हेजिन जीत जाती है जिससे हेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर हेई का इंटरव्यू लेने के लिए उससे बोलता है, जिस पर वो डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि मैंने सुना है कि आप कैप्टन को डेट कर रही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या आपके रिलेशनशिप की वजह से? तो हेई कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर डायरेक्टर कहता है कि आपका बॉयफ्रेंड हॉक्यूंग के कैप्टन को पहले डेट कर चुका है, आपको पता तो होगी ना ये बात? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। फिर वो कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड की एक्स सरप्राइजिंगली हॉक्यूंग की कैप्टन है, आपको अजीब तो लगता होगा ना? जिस पर साइड में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि मुझे तो बहुत अजीब लगता अगर मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स रिच होती और राइवल स्कूल की कैप्टन होती। ये सब कितना अनोइंग है ना? जिस पर हेई जवाब नहीं दे पाती। तभी पीछे से जुंगवू और हेजिन आते हैं और जुंगवू उनसे रोकने के लिए बोलता है और उनसे कहता है कि हम इस बात पर एग्री नहीं हुए थे कि आप हमारे प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात करें। जिस पर हेई कहती है कि कोई बात नहीं यार, हेजिन बहुत ज्यादा प्रिटी है और मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, पर मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स पहले कैसी थी। मैं पास में इस बात से बहुत ज्यादा जेलस होती थी क्योंकि मैं खुद को किसी लायक नहीं समझती थी, पर अब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं जैसी हूँ मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी एम्बेरस होकर जीना नहीं चाहती और मैं भी बहुत अच्छी हूँ यार। जिसकी ये बातें सुनकर जुंगवू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हेई उनको मिडिल फिंगर दिखाकर बोलती है कि आप ये इंटरव्यू एयर नहीं कर सकते, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैं इस पार्ट को एडिट कर दूंगा। अगले सीन में हेई जुंगवू से कहती है कि क्या बात है यार, तुमने हेई के लिए रूल तोड़ दिया, तुम उसे बहुत ज्यादा लाइक करते होगे ना? जिस पर जुंगवू कहता है कि हाँ बस ये ऐसे ही हो गया। जिस बात को सुनकर हेजिन थोड़ा सा चिढ़ जाती है और अपनी टीम से जाकर कहती है कि हमें कैसे भी करके जीतना है, अगर तुम लोग हारे ना तो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस डबल कर दूंगी। जुंगवू सुनो के पास जाकर थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो सुनो कहता है कि मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ पर सुनो डायरेक्टर उसके मेंबर्स को बात करते हुए सुन लेता है कि वो लोग हेई का इंटरव्यू लेने वाले हैं और एक लव ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में इन सब की लास्ट ट्रेनिंग होती है रिले रेस, जो कि स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग जियून और सुंजा से होती है। सुंजा के बाद इस रेस को सुनहो आगे बढ़ाता है और फिर उसके बाद हेई और हेजिन के बीच में कंपटीशन होता है जहाँ पर हेई बहुत ही तेज भागती है और लास्ट में जीत भी जाती है, जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हेजिन जुनवो से कहती है कि तुम बहुत जल्दी पास से मूव ऑन हो गए ना, उसके चार्म ने तुम्हें काफी बदल दिया। जिस पर जुंगू ब्लश करने लग जाता है तो हेजिन फिर से चिढ़ जाती है। मिंजे के साथ लड़कियां फ्लर्ट कर रही होती है, जिस पर सुंजा बहुत ज्यादा किलस जाती है और चोही योंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में ये दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर चोही योंग को बताती है कि वो इसलिए बुरे लड़कों को डेट करती है क्योंकि वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती और ये लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही इसके साथ रहते हैं। जिस पर योंग कहता है कि पर ये सब तो फेक है ना, किसी से प्यार करना, किसी को समझना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, ये सब रियल है। जिस पर चोही कहती है कि मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, ना तो मुझे ये चीजें पसंद है और ना ही मुझे इन चीजों पर भरोसा है और ना ही मैं किसी का दिल तोड़ना चाहती। इस वजह से मैंने तुमसे मना किया था कि तुम मुझे लाइक मत करो,
क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। उसकी ये बातें सुनकर योंग उससे कहता है कि आपको पता है मेरी मम्मी कहती है कि किसी भी चीज को ट्राई करने से पहले ही उससे डर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, इसलिए आपको हर चीज फेस करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आप सबकी इतनी ज्यादा केयर करते हो, इसलिए प्लीज आप खुद को इतना बुरी तरीके से ट्रीट करना बंद करो। जिस पर चोई उसकी बात मान जाती है और वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैं आगे से किसी को भी डेट नहीं करूंगी। जिस पर योंग थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि आप कब तक किसी को डेट नहीं करोगी, 1 साल, 2 साल या 3 साल? जिसकी बातें सुनकर चोई हंसने लग जाती है और ये दोनों भी बहुत प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जुंगू और हेई फिर से उसी बेंच पर बैठकर खा रहे होते हैं और फिर से एक कपल अपनी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, जिसे देखकर जुंगू कहता है कि चलो हम भी यही करते हैं, पर फिर कहता है कि तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना। जिस पर हेई कहती है कि मेरे लिए तो हर दिन एनिवर्सरी है, क्योंकि मैं तो हर रोज बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ आपके साथ, क्योंकि हर रोज मैं आपके साथ रामेन खाती हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इतना ज्यादा एंजॉय करती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जुंगू हेई को उसके घर छोड़ देता है और ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं, बट एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि ये बाय थोड़ी सी इमोशनल होती है। फिर अगले सीन में अंदर जाके हेई को किसी का फोन आता है और हेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसकी मम्मी भी साइड में काफी सैड बैठी होती है। फिर नेक्स्ट डे हेई यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में बैठकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और कहती है कि किस्मत बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और अपने और जुंगू के साथ के पलों को याद करती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो जुंगू को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो जुंगू से डायरेक्ट ब्रेकअप कर लेती है, जिसे सुनकर जुंगू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हेई ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे ऐसा कौन सा बड़ा रीजन है, ये मैं आपको इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।